महाभारत युद्ध का वो दिन जब सूर्यास्त हो चुका था, युद्ध समाप्त हो चुका था, पर रणभूमि की तपिश अब भी शांत नहीं हुई थी। कौरव पक्ष के सेनापति वीर कर्ण थकान से भरा हुआ अपने शिविर में विश्राम करना चाहते थे। शरीर जर्जर, आत्मा अडिग, उन्हें विश्राम की आवश्यकता थी, लेकिन नियति ने शायद कुछ और ही सोच रखा था। एक द्वारपाल दौड़ता हुआ आया। सम्मान पूर्वक अंगराज आचार्य द्रोण के पुत्र महाबली अश्वत्थामा आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। कर्ण क्षण भर के लिए चुप रहा, लेकिन फिर गहरी सांस लेकर बोला, उन्हें आदर सहित मेरे शिविर में लेकर आओ। अश्वत्थामा प्रवेश करते ही आंखों में क्रोध और चेहरे पर प्रश्न और हृदय में पिता के मृत्यु का शोक। प्रणाम अंगराज, मुझे क्षमा करें, मैं इस समय आपके विश्राम में बाधा डाल रहा हूँ, परंतु मेरी आत्मा में आज एक शंका उठ खड़ी हुई है और उसके उत्तर केवल आप दे सकते हैं। शंका? कैसी शंका मित्र? पूछो, निसंकोच पूछो। यद्यपि मेरा मन आज मौन चाहता है। अश्वत्थामा सेनापति, आज आपका पराक्रम अतुलनीय था। युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव सभी आपके सामने नहीं टिक सके, किंतु वे जीवित लौट गए। आपने उन्हें मृत्यु के द्वार तक पहुंचाकर भी जीवन दान दिया। कर्ण मौन हो जाता है, कुछ पल के लिए वक्त रुक जाता है। मित्र, तुमने जो पूछा वह सरल नहीं है। हाँ, मैंने उन्हें जीवित छोड़ दिया, परंतु इसका कारण अभी बताना संभव नहीं है। अश्वत्थामा क्रोध में, क्या आपने अपने मित्र दुर्योधन के साथ न्याय किया या फिर आपकी निष्ठा डगमगा गई? पितामह भीष्म और मेरे पिता ने तो अपने पांडवों को मारने की इच्छा नहीं जताई थी, पर आपसे तो मैंने न्याय का आशा की थी। मित्र, इस युद्ध में न्याय क्या है, अन्याय क्या है, यह समझ पाना कठिन है। मैंने पांडवों को हराया, पर उनकी हत्या नहीं की। कभी कभी विजयी होकर भी जीवन दान देना पड़ता है, वीरता का पराकाष्ठा होती है, और मैंने वही किया। और अपने 8 पुत्र मारे गए। क्या आपने एक पल भी उनका स्मरण किया जब आपने उन हत्यारों को जीवित छोड़ दिया? आप क्षमा कर सकते हैं, मैं नहीं करूंगा। मैं ब्राह्मण हूँ, परंतु शस्त्र उठाना मेरे धर्म का हिस्सा बन चुका है, और जब अवसर मिलेगा मैं पांडवों को मृत्यु लोक भेज दूंगा। हाँ, कल का युद्ध निर्णायक होगा अंगराज, क्योंकि आते समय मैंने आपके शिविर के द्वार पर यमदूतों को खड़ा देखा है। और फिर अश्वत्थामा चले गए। शिविर में सन्नाटा पसरा था। कर्ण का आंखें बंद थी, मन अशांत था और आत्मा 2 दिशाओं में बटी हुई थी। एक ओर दुर्योधन का साथ, दूसरी ओर माता कुंती का वचन। हाँ, वही जिसे कर्ण ने कहा, मैं अर्जुन को छोड़ किसी पांडव को नहीं मारूंगा। क्या यही कर्ण का शास्त्री थी? क्या यही उसका धर्म संकट था? 17वें दिन का सूर्योदय होते ही और उसके साथ शुरू हुए युद्ध का महासंग्राम। कर्ण और अर्जुन 2 अपराजय योद्धा आमने सामने। शब्दों का जगह जब तीर बोलते हैं और नियति ने जो तय किया है वही हुआ। कर्ण वीर गति को प्राप्त हुआ, लेकिन अपने पीछे एक अनुचित प्रश्न छोड़ गया। जब तुम्हारी निष्ठा दुर्योधन के प्रति थी, तो तुमने कुंती का ऐसा वचन क्यों दिया जो किसी निष्ठा को दुर्बल बना दिया? कर्ण मारा गया, पर उसका धर्म अभी भी जीवित थी। उसकी पीड़ा, उसका द्वंद्व आज भी हमारे मन में गुजरता है। क्या कर्ण गद्दार था या अपने कर्तव्य के प्रति सबसे अधिक निष्ठावान? आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके हमें बताएं। तो अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही अनकही, अनसुनी लेकिन सच्ची कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।